अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई। आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपको मेरी पहले वाली टिप्स पसंद आई हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा टिप्स पसंद आने वाली हैं। जो आज मैं टिप्स लेकर आई हूँ ये साबुन के हवाले से है। अक्सर औक़ात हमारे घरों में साबुन के छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो बच जाते हैं। हमारे घर में वो ऐसे ही साबुन के जो पीस होते हैं वो बचे रहते हैं, ज़ाया हो जाते हैं या फिर हम उनको कहीं फेंक देते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने साबुन को ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल के काबिल कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी टिप्स है। तो ये वाली जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस टिप्स में आपका कोई 1 रुपया पैसा भी नहीं लगेगा। बहुत ही मुफ्त की टिप है और आपके काम आने वाली है। ये जो मैं टिप्स लेकर आई हूँ ये स्पेशली मेरी गांव वालों के लिए टिप्स है। अक्सर औक़ात मैं गांव में जाती रहती हूँ, वहाँ पर बिजली नहीं होती और वहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं होती, तो इसलिए साबुन ऐसे छोटे छोटे पीस पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ अगर बिजली है, वॉशिंग मशीन है, तो हम वॉशिंग मशीन में साबुन डाल देते हैं और हमारा जो साबुन है वो ज़ाया नहीं जाता। और ये वाला साबुन मैं आपको वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करने का भी तरीका इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और पाकिस्तान के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, सोलर पावर का सिस्टम है, लेकिन वहां पर वॉशिंग मशीन नहीं होती, साबुन के छोटे छोटे पीस ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये वाली टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे साबुन के छोटे छोटे पीस ले लिए। इन पीस को हमने छोटा छोटा काट लेना है। जिस तरह मैं इस वीडियो में छोटे छोटे साबुन के पीस बना रही हूँ, सेम इसी तरह आपने साबुन के छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरी टिप्स और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपके काम आने वाली है और आपका साबुन भी ज़ाया नहीं होगा। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पर हमने सारा साबुन जो है अच्छी तरह छोटा छोटा बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लेना है। अगर आपके पास कढ़ाई है वो भी आप ले सकते हैं। आधा कप हमने पैन के अंदर पानी का ऐड कर देना है और अच्छी तरह पानी को हमने गर्म होने देना है। जब पानी को अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो हमने ये जो साबुन काट कर रखा है डायरेक्ट ही हमने पानी के अंदर डाल देना है। साबुन डाल लेने के बाद हमने साथ ही चम्मच के साथ इसको हिलाते रहना है ताकि ये एक जगह पे साबुन जो है वो नीचे लग ना जाए। इसको हमने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। ये बहुत जल्दी साबुन मेल्ट हो जाता है पानी में। तो यहाँ पर जो साबुन है काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। अभी इसमें ये जो थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये रहती थी। पहले हमने आधा कप पानी का इसके अंदर डाला था, अब हमने आधे से भी थोड़ा जो पानी है साबुन में डाल दिया और दोबारा से मिक्स करेंगे, और ताकि जितनी भी साबुन की गुठलियाँ हैं अच्छी तरह मेल्ट हो जाएँ। जितना अच्छी तरह हमारा साबुन मेल्ट होगा इतनी हमारी ये जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ इतनी अच्छी ये टिप्स बनकर तैयार होगी। अगर आपने इस तरीके को एक बार आज़मा लिया तो आपका जो साबुन है वो ज़ाया नहीं जाएगा। जब भी आपके साबुन के छोटे टुकड़े बच जाएंगे तो आप दोबारा से संभाल कर रख देंगे और इसी तरह से दोबारा से आप अपने साबुन को इस्तेमाल के काबिल बना लेंगे। साबुन जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने इस साबुन को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है और यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली है। आपके पास कोई सा भी बर्तन हो आपने ले लेना है और सारे साबुन को आपने इस प्याली के अंदर डाल देना है। आप इस साबुन को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मेरे पास ये वाली प्याली थी तो मैंने इस प्याली के अंदर सारा साबुन डाल दिया और जो पैन में रह गए वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है ताकि हमारा कोई भी साबुन ज़ाया ना हो, सारे का सारा एक जगह में इकट्ठा हो जाए। इस तरह से आपने सारा साबुन डालकर उसको इकट्ठा कर लेना है और सेट कर लेना है। अब हमने इसको साबुन को सख्त बनाना है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख कर इसको सख्त बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखना है और उसके बाद मैंने इसको खुली हवा में रख देना है। ये देखें, इस तरह आपने इसको हिलाना है ताकि ये बराबर में सेट हो जाए, ऊपर नीचे ये ना रहे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था। उसके बाद मैंने बाहर काउंटर पे छोड़ दिया था ओवरनाइट के लिए। ये अच्छी तरह खुश्क हो गया था। ये देखें हिलाने से खुद ब खुद ये प्याली में से बाहर आ गया है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी साबन की टिप्स आपको कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो है ना आसान टिप्स, मैंने आपको बताया था ना कि इस टिप्स में कोई 1 रुपया पैसा भी आपका नहीं लगेगा। इस साबन से आप अपने घर की तमाम अशिया मतलब कपड़े वगैरह सब चीज़ें धो सकते हैं। जो आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बहुत इजी टिप है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस टिप्स को देखने के बाद आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है और इस टिप्स को देखने के बाद आपका साबन कभी ज़ाया नहीं जाएगा। और इस टिप्स को ट्राई ज़रूर करना। न्यू रेसिपी न्यू टिप्स के साथ फिर मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।